आप सभी का परिचय मैंने दिया। 11 दिन तक शिव पुराण में क्या सुनाऊंगा ये भी परिचय दिया। अब मैं इस पुराण को रचना करने वाले की भी परिचय दे देता हूं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र हैं, है ना? ना आपने सुना भी है कि वेदों की रचना, पुराणों की रचना और शास्त्रों की रचना किसने करी? बहुत सभी लोगों को मालूम है, वेद व्यास जी महाराज ने, है ना? सुना है ना? 4 वेदों की रचना, 6 शास्त्रों की रचना, 18 पुराणों की रचना किसने करी? जोर से बोलो, अब तो बोल दो। वेद व्यास जी महाराज ने। और उन्हीं के नाम से जिस गद्दी पर कोई भी व्यक्ति इस गद्दी पर बैठ के जब कथा सुनाता है तो उसका नाम भी व्यास पड़ता है। और जिस गद्दी पर बैठता है तो वो गद्दी को किसकी कहलाती है? व्यास गद्दी कहलाती। समझ गए? आपने ये तो सुना कि 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों की रचना हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम देव तुल्य परम संत वेद व्यास जी महाराज ने की है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मेरी माई भाई हैं, कथा तो बहुत सुनते हैं, भागवत भी सुनते हैं, राम कथा भी सुनते हैं, अनेक पुराणों की, विष्णु पुराण, गणेश पुराण, मार्कंडे पुराण, गरुड़ पुराण, सारी कथाएं सुनती हैं। और एक बात और बताओ, कभी सत्यनारायण की कथा सुनी आपने? कितने लोगों ने सुनी? सबने सुनी है। कभी एकादशी की कथा भी सुनी होगी। आप कोई कथा शुरू करो, कभी किसी पंडित जी से सुन लेना या पढ़ लेना, तुम्हें कथाओं की रचना तो वेद व्यास ने की है, लेकिन जिन कथाओं की, जिन वेदों और पुराणों की, शास्त्रों की रचना वेद व्यास ने करी, उनको सुनाने वाला कथावाचक कौन है? कितने लोगों को मालूम है? जरा बताओ। राम राम राम। जबकि सत्यनारायण की कथा करोगे तब भी उसका नाम आएगा सबसे पहले। एकादशी की कथा करोगे तो भी उसका नाम आएगा। कथा सुनाने वाले का सबसे पहले नाम आता है। लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग ना तो अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानते हैं, ना उनके रचनाकार के बारे में जानते हैं, और ना ही उस ग्रंथों को सबसे पहले जिसने सुनाया उसको भी नहीं जानते। बता देता हूं, कभी सुनना, सत्यनारायण की कथा घर में जाके आज ही पन्ने खोल के देखना, एकादशी के पन्ने खोल के देखना, तुम्हारे किसी की भी कथा के पन्ने खोल के देखना, एक नाम आएगा। पंडित जी शुरू करते, सूत जी महाराज बोले हैं, एक बार नैमिषारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। वो सुनते हो कि नहीं? बोलो ना। सुनते तो रोज, मगर जितने पंडाल खचाखच में भरे पड़े हो, जरा मुझे भी तो बताओ, कितने लोगों को मालूम है ये सूत जी महाराज कौन है? हैं? अब बताओ कैसे आपका दुख मिटेगा, कैसे कष्ट मिटेगा? हर साल एक परीक्षा देने वाला विद्यार्थी साल भर में खूब मेहनत करता, परीक्षा के दिनों में जाता, हर प्रश्न का सही उत्तर लिखता,
बढ़िया हैंड राइटिंग से लिखता, सही समय पे परीक्षा देता, लेकिन उसके और लोग तो पास हो जाते थे, पर वो बेचारा हर साल फेल हो जाता था। जानते हो, एक कमी रह जाती थी, मेहनत बहुत करता था, लिखाई बहुत अच्छी करता था, हर प्रश्न का 100% उत्तर भी सही देता था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस कॉपी में वो प्रश्न का उत्तर देता था वो सब कुछ तो लिखता था, पर अपना रोल नंबर लिखना भूल जाता था। अब बताओ, कोई रोल नंबर ना लिखे और प्रश्नों के सारे उत्तर सही लिख दे, तो सच बताओ उसकी मेहनत का फल मिलेगा? जरा जोर से बोलो ना। कथा तो समझ में आ रही है ना? अभी कथा शुरू कहां करी जो समझ में आएगी? अभी तो परिचय दे रहा हूं, अभी तो आपका हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, परिचय। आप भी कथा खूब सुनते हो, गीता का पाठ करते हो, रामायण का पाठ करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, एकादशी की कथा सुनते हो, न जाने कितने धर्म की कथा सुनते हो, लेकिन कथा के रचनाकार, कथा को बनाने वाले के बारे में पता नहीं, और जिसने कथा सुनाई उसके बारे में भी मालूम नहीं, फिर कैसे फल मिलेगा? आइए, मैं अपने नियम के अनुसार शिव महापुराण की कथा की स्थापना करने के लिए आज पहले दिन इन वेद व्यास जी महाराज, वेदों के रचनाकार, पुराणों के रचनाकार, शास्त्रों के रचनाकार, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचनाकार वेद व्यास जी के चरणों में हम सब मिलकर हाथ जोड़िए और प्रणाम कीजिए। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। सबसे पहले वेद व्यास जी का परिचय देता हूं। ये वेद व्यास जी किसके बेटे थे, कहां पैदा हुए, कैसे वेदों की रचना करी? इन्हीं वेद व्यास जी के सुखदेव जी महाराज जैसे पुत्र पैदा हुए। सब लोग ध्यान से सुने। भारत भूमि में आपने महाभारत काल की कथा में हस्तिनापुर का नाम सुना होगा। हाथ जोड़ के बैठे वेद व्यास जी की कथा है, उनका परिचय है। उन्हीं की कृपा से आज आप और हम ये शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। वेद व्यास की कृपा नहीं होती, उन महाराज की कृपा नहीं होती तो हमें ना ज्ञान होता ना ध्यान होता। आपने हस्तिनापुर का नाम सुना होगा, सुना है नहीं? और ये वही हस्तिनापुर है। आपके यहां से तो सीधे दिल्ली जाओगे ना, है ना, तो रास्ते में हस्तिनापुर पड़ेगा, सुना होगा, देखा होगा। उसी हस्तिनापुर में एक गंगा भट्ट नाम का मछियारा रहता था। कौन रहता था? मछियारा। ध्यान से सुनना। रोज मछली पकड़ता और नाव चलाकर लोगों को गंगा से पार करता था। उसकी रोजी रोटी के दो ही काम थे, नाव में बिठाकर आने जाने वाले संतों को, भक्तों को, व्यक्तियों को गंगा से पार करके जो किराया मिलता उससे पेट पालन करता था, और दूसरा काम मछली पकड़ करके बाजार में बेचता। जो मछली बेचने पर पैसा मिलता उससे अपने बच्चों का गुजारा करता था। कौन करता था? नाम बताओ, जोर से बोलो। गंगा भट्ट नाम का मछियारा हस्तिनापुर में नाव चलाता, मछली पकड़ता, यही उसका कारोबार था। लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। कई संत आते, संतों को नाव में बिठाता,
लेकिन उनसे किराया नहीं लेता था। संतों से एक ही बात कहता था, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। गंगा भट्ट को संतों का आशीर्वाद मिलने लगा। एक बार किसी संत ने देखा, जन्म कुंडली देखी, कहा कि तेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। चरणों में गिर गया, हे सिद्ध संत, जब आप मेरे भाग्य को पढ़ सकते हैं तो आप मेरे भाग्य को बदल भी सकते हैं। संत ने कहा, भाग्य को कोई दुनिया नहीं बदल सकती। बदल सकता है क्या कोई? बदल सकता है। संत ने कहा, भाग्य को बदलने वाला केवल एक ही है, और वो है देवों का देव महादेव। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव भाग्य बदल सकते हैं। गंगा भट्ट रोज नहा धोकर गंगा के किनारे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जैसा संत कहते थे वैसे ही रोज शिव की आराधना करता था। चरणों में गिर के रोज प्रार्थना करता था। एक दिन अचानक मछली के जाल में एक ही मछली आई, और इतनी मोटी मछली, बड़े भारी शरीर वाली मछली जिसका पेट फूला हुआ था। जैसे ही गंगा भट्ट घर ले गया, उनकी धर्म पत्नी ने कहा, जी मुझे लगता है इस मछली के पेट में कोई बालक है, गर्भवती है, इसको बेचना मत, मारना नहीं, इसका पेट चीर कर जो बालक उसे बाहर निकाले। गंगा भट्ट ने जो ही मछली का पेट चीरा, उस मछली के पेट में एक कन्या प्रकट हो गई। एक कन्या, एक लड़की। कन्या जो ही रोने ही रही, गंगा भट्ट ने गोदी में लिया। धर्म पत्नी बोली, जी भोलेनाथ की हम पे कृपा हो गई, लगता है किसी संत का अंश इस मछली ने मुख्य बल के बल निगल लिया, जिससे गर्भवती हो गई। और ये कन्या कोई छोटी मोटी नहीं, किसी संत का अंश है। गंगा भट्ट ने उस कन्या को अपनी बेटी बना लिया, संतान वाला हो गया। भोलेनाथ की जय जयकार करने। गंगा भट्ट ने अपनी बेटी का नाम मत्स्यगंधा रखा। क्या रखा? हाँ, मत्स्यगंधा का अर्थ बता देता हूं। मत्स्य कहते हैं मछली को, मत्स्य किसको कहते हैं, और गंध कहते हैं बदबू को। उस बेटी में, बेटी के शरीर में मछली जैसी बदबू आती थी, क्योंकि मछली से पैदा हुई थी। शरीर में मछली जैसी गंध आने के कारण गंगा भट्ट ने अपनी बेटी का नाम मत्स्यगंधा रख लिया। और मत्स्यगंधा को रोज पाल पोसने लगा। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई, गंगा भट्ट ने शिव का भक्त बना दिया। वो बेटी भी शिव की पूजा करती, शिव से प्रार्थना करती और प्रतिदिन शिव को रिझाती थी। जैसे ही जवान बेटी हुई, गंगा भट्ट से कहने लगी, पिताजी मैं ही आपकी बेटी हूं, मैं ही आपका बेटा हूं, मुझे भी नाव चलाना सिखाओ ना। कभी आप नाव नहीं चलाएंगे तो मैं चला लूंगी। गंगा भट्ट ने अपनी बेटी मत्स्यगंधा को भी नाव चलाना सिखा दिया। रोज बेटी भी नाव चलाती। कभी पिता बाहर चले जाते, बीमार हो जाते, थक जाते, तो मत्स्यगंधा बेटी नाव चलाकर मछली पकड़कर घर में ले आती, कमाई करके। बड़ी सुंदर बेटी, लेकिन शरीर से काला शरीर, मछली जैसी बदबू आए। अपने माता पिता की सेवा करने लगी। ध्यान देना,
बेटी का धर्म जरा देखिएगा। मत्स्यगंधा रोज पिता के साथ चलती। एक दिन की बात मछियारा गंगा भट्ट महाराज नाव चलाने नहीं जा सका, कहीं चले गए। बेटी से कह गए, बेटी आज तू ही नाव पर चली जाना और शाम के समय मछली पकड़ कर भी ले आना। आज मत्स्यगंधा नाव चलाने के लिए गई, रोज शिव की पूजा करती थी और ये कहती थी, प्रभु जीवन में मेरा विवाह हो तो किसी परम ज्ञानी तपस्वी संत से हो, और अगर मेरे कोई संतान हो तो हे भोलेनाथ आप जैसी हो। ऐसी भावना मन ही मन करती थी। भोलेनाथ की कृपा हुई। एक दिन वो मत्स्यगंधा नाव चलाने के लिए जो ही किनारे पे खड़ी थी। हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़े संत हुए हैं जिनका नाम है ऋषि पराशर, जो महान ज्ञानी है, वशिष्ठ कुल में जन्मे हैं। महान ज्ञानी विद्वान ऋषि पराशर जी गंगा से पार होने के लिए उसी मत्स्यगंधा की नाव में आकर बैठ गए। जैसे ऋषि नाव में बैठे, मत्स्यगंधा ने ऋषिवर को प्रणाम किया। महात्मा जी से बोली, हे ऋषिवर, मेरे पिताश्री ने मुझे बताया यदि कोई संत तुम्हारी नाव से पार होने के लिए नाव में बैठ जाए तो एक तो उस ऋषि का आदर सत्कार करना, और उस ऋषि के साथ में किसी दूसरे सवारी को नहीं बिठाना, और तीसरा किसी भी ऋषि संत से कोई भी उतराई नहीं लेना। बैठिए महाराज। ऋषि पराशर का पूजन किया, प्रणाम किया और मत्स्यगंधा नाव खेने लगी। भगवान शिव की लीला प्रारंभ हो गई। यद्यपि ऋषि पराशर भी महान ज्ञानी और तपस्वी काम विजय थे, लेकिन कहते हैं राम कीन चाह सो होई, करे अन्यथा अस जग कोई। जो ईश्वर की माया में कोई ना फंस सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। अचानक ऋषि पराशर के मन में उस कन्या को देखकर, मत्स्यगंधा को देखकर, जबकि वो काली कलूटी मछली जैसी बदबू आ रही, ऐसे महान ऋषि जो बड़ी बड़ी अप्सराओं को देखकर भी मोहित नहीं हो सकते थे, आज शिव की माया ने मोहित कर दिया। और ऋषि पराशर के मन में उस मत्स्यगंधा के प्रति काम भावना जागृत हो गई। जैसे ही विषय भावना जागृत हृदय आई, एक बार तो ऋषि पराशर घबराए, लेकिन तुरंत शिव माया से प्रेरित बुद्धि ने, पराशर मुनि ने अपनी बात कन्या से कही दी। कन्या से कहा, देवी सुनो, काल योगान महायोगी तस्याम कामातुरो भवत्, दृष्ट्वायो अप्सरासाम रूपम न कदापि विमोहिता। जो अप्सराओं से भी मोहित नहीं हुए, आज वो दुर्गंध युक्त शरीर वाली कन्या को देखकर ऋषि मोहित हो गए और कन्या से अपनी बात कह डाली। ऐ देवी, तुझे देखकर मेरा मन चंचल हो गया, मैं तुझसे विवाह करना चाहता, तुम मेरी कामना को पूर्ण कर। कन्या ने गंगा के बीच में नाव को रोककर ऋषि से कहा, ए ऋषिवर, हाथ जोड़कर उस कन्या ने कहा, किमदम क्रिय कर्म वाचम्यम विगरहितम वसिष्ठस्य कुलेरम में
त्वाम जातोषि महामते निषाद जातुम ब्रह्मन् कथम संगो घटेत नो। ऋषिवर, ए महात्मन, हे प्रभु, आप ये कैसे वचन अपने मुख से कह रहे हैं? आप जैसा ऋषि के मुख से ये वचन निंदित है। किमिदम क्रिये कर्म वाच्यम विगर्हितम। ये वचन आपके मुख से अच्छे नहीं लग रहे। लोग आपकी निंदा करेंगे। मैं तो आपको परम पूज्य समझ कर लेके आई हूं। वशिष्ठस्य कुले रम्ये तुम जातोषि महामते। हे महाराज, आप तो वशिष्ठ महाराज के कुल में जन्म हो, ब्राह्मण हो। दुर्लभम मानुषम जन ब्राह्मण तुम विशेषतः। एक तो 84 लाख योनियों में तुम्हें मनुष्य शरीर दुर्लभ मिला, उसमें भी तुम्हें ब्राह्मण शरीर मिला। तत्रापि तापस्तम च दुर्लभम मुनि सप्तमम। उसमें भी तुम महान तपस्वी हो। विद्या वपुषा वाचा कुलशीलेन चान्विता काम बाण वशम्यातो महादशश्चर्य। आप इतने महान तपस्वी, इतने बड़े कुल में पैदा हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी महात्मा पंडित पुजारी आपके चरणों की सेवा करते हैं, लेकिन आपके मुख से ये काम वेग विषय वासना के वचनों को सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा। तभी संत ने कहा, देवी, मुझे कोई ज्ञान मत दो, मेरे वचन का पालन करो। यदि तूने मेरे वचन का पालन नहीं किया तो इस समय मेरी बुद्धि इतनी विचलित हो रही है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा और ये भी मुझे पता नहीं। सो सब कारण जान विधाता। ये विधाता को मालूम है कि मेरी बुद्धि ऐसे क्यों हो गई। यदि तूने मुझसे विवाह नहीं किया, तुमने मुझसे विवाह नहीं किया, तो देवी सुनो, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से श्राप दे दूंगा। अब तो महाराज, निषाद की मछियारे की कन्या मत्स्यगंधा घबरा गई। जानती थी ऋषि पराशर महान तपस्वी है, कहीं इन्होंने मुझे श्राप दे दिया। एक तो मेरा काला शरीर, मछली जैसी दुर्गंध, उसके बाद मैं श्रापित हो जाऊं, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। महाराज, एक बार फिर समझाने की कोशिश करिए। हे ऋषिवर, आपका शरीर सोने की तरह तपा हुआ, इतना सुंदर। मेरा शरीर इतना काला कलूटा, उसमें भी मछली की गंध आ रही है। आप सोच समझ कर के कुछ वचनों को कहिए प्रभु। लेकिन ऋषि पराशर नहीं माने। अंतोगत्वा कन्या ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मुनिराज से कहा, महाराज, यदि आप मुझे अपनी धर्म पत्नी बनाकर अपनी वासना की पूर्ति करना चाहते हैं तो मुझे वचन दीजिए। पहला वचन, मेरा ये काला शरीर, मेरा ये दुर्गंध युक्त शरीर, मेरा ये काला शरीर दुर्गंध, धन्य, मेरा ये काला शरीर दुर्गंध युक्त शरीर मेरा सुंदर हो जाए। ऋषिवर ने कहा, देवी, मैं जा तुझे वचन देता हूं।